प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज माता कलश प्रभु का समर्पण अर्थात मोमबत्ती का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 4 तक से लिया गया है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना करेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के सदृश है। वह चांदी गलाने वाले और शोधक करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु ईश्वर प्राचीन काल की तरह यूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 14 से 18 तक से लिया गया है। वचन कहता है, परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए वह भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करें और दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दें। वह स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सुधि लेते हैं। इसलिए यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाए, जिससे वह ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु और ईमानदार प्रधान याजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सकें। उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 22 से 40 तक से लिया गया है। वचन कहता है, जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए, जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाएं। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमियोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी
जो अशेरवंशी फनुएल की बेटी थी, वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 वर्ष अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 वर्ष की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए दिन रात ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताने लगी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरेत लौट गए। बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज माता कलीसिया प्रभु का मंदिर में समर्पण का पर्व अर्थात मोमबत्ती का पर्व मनाती है। नियम के अनुसार प्रभु यीशु मंदिर में समर्पित किए जाते हैं, यह दर्शाते हुए कि हर एक नवजात शिशु इस संसार में या समुदाय में ईश्वर की ओर से दिया गया एक उपहार है। ईश्वर अभी भी कार्यरत है और हमें प्रतिदिन नवीनता प्रदान करते हैं। वे हर पल हमारे साथ रहते हैं। हम अपने जीवन में उनका अनुभव करें और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। यह बात आज के सुसमाचार में दृष्टिगोचर होती है। प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र थे। वे अन्य यहूदी बालकों के समान मंदिर में ईश्वर को समर्पित किए जाते हैं। मंदिर में प्रभु यीशु के समर्पण का पर्व याद दिलाता है कि प्रभु यीशु के समर्पण द्वारा सारी सृष्टि ईश्वर को समर्पित की जाती है। आज के पाठों में पाते हैं कि ईश्वर का न्याय आ रहा है। ईश्वर मानव मुक्ति के लिए मुक्तिदाता को इस धरा पर भेजते हैं। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो, विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। प्रभु यीशु प्राचीन रीति रिवाज से होकर गुजरते हैं। पहला, हर एक यहूदी बालक का जन्म के 8 दिन बाद खतना किया जाता था। यह धर्मानुष्ठान इतना पवित्र था कि इसे विश्राम दिवस को किया जाता था, जबकि उस दिन को नियमतः कोई भी कार्य करने की मनाही थी। उसी दिन बालक अपना नाम ग्रहण करता था। दूसरा, हर एक पहलौठे बालक या पशु प्रभु की दृष्टि में पवित्र है। यह विश्राम दिवस ईश्वर की महान सृजनात्मक शक्ति को प्रकट करता है, अर्थात नए मानवीय जीवन की रचना करता है। यह पहलौठे के मुक्ति का दिन था। तीसरा, इसी दिन माता शुद्धिकरण धर्म विधि द्वारा शिशु को जन्म देने के बाद शुद्ध हो जाती है। यदि वह बालक हो तो 40 दिनों तक अशुद्ध मानी जाती थी और यदि वह बालिका हो तो 8 दिनों तक अशुद्ध मानी जाती थी। वह मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती थी तथा अन्य धार्मिक धर्म विधि में भी भाग नहीं ले सकती थी। समय पूरा होने पर पहलौठे की मुक्ति और अपने शुद्धिकरण के लिए वह एक मेमने और एक पंडुक मंदिर में चढ़ावा के रूप में लेकर आज आती थी। मेमना चढ़ाने में असमर्थ होने पर पंडुकों का एक जोड़ा चढ़ा सकती थी, जो गरीबों का चढ़ावा था। माता मरियम ने गरीबों का दान चढ़ाया। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि माता मरियम ने गरीबों को दान चढ़ाया। ईसा ईश्वर के शब्द ने गरीबी में शरीर धारण किया। हमें अनुभव करने की आवश्यकता है कि ईश्वर सदैव हमें प्यार करते हैं, मानवीय इतिहास में सहभागी होते हैं और गरीबों और विनम्र लोगों के पक्ष में खड़े होते हैं।
सुसमाचार हमें बतलाता है कि मूसा के नियमानुसार ईसा मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। सिमियोन ईसा को अपनी गोद में लेते हैं, जो इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था। सिमियोन वह व्यक्ति था जिसने इतिहास को देखा और आशा थी कि ईश्वर इस्राएल को बचाने के लिए जरूर आएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आते हैं तथा बालक को गोद में लेकर ईश्वर की स्तुति करते हैं। कौन ईसा को समर्पित कर रहा है? उनके माता पिता ईश्वर को या ईश्वर मानव जाति को? सिमियोन के शब्द स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के लिए प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। ईश्वर मुक्ति के उपहार अर्थात ईसा को मानवीय हाथों में सौंपते हैं। अतः प्रभु यीशु ईश्वर की ओर से सारी सृष्टि के लिए उपहार हैं। यदि हम यह अनुभव करने में समर्थ होते हैं कि प्रभु हमारे हाथों में समर्पित किए गए हैं, हमारे जीवन के इतिहास में सौंपे गए हैं, तब हम उस मुक्ति को देख पाएंगे जिसे ईश्वर ने सबों के लिए तैयार किया है। ईश्वर ने सबों की मुक्ति के लिए योजना बनाई है। जब हम विश्वास की आंखों को खुला रखेंगे और मुक्ति को देखने की आशा करते रहेंगे, तभी हम ईश्वर को महिमा दे पाएंगे। क्या हम ईश्वर के हाथों में स्वयं को समर्पित करने के लिए तैयार हैं? जब हमें स्वयं को चढ़ाने की बात आती है तो हम घबराते हैं, क्योंकि हमारी चीज़ें, धन दौलत, इतिहास और व्यक्तियों के प्रति लगाव या झुकाव हमें ऐसा करने से रोकती है। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें ज्ञान, बुद्धि एवं शक्ति प्रदान करें, ताकि हम भी अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर सकें। आमीन।